कहेंगे मैम, आप भी एक महिला, लेकिन एक महिला जो मुख्यमंत्री थी वो पश्चिम बंगाल में हार गई, तो कैसे देख रहे हैं सार को? बहुत खुशी का आनंद महसूस हो रही है। जो अराजकता थी, जो जंगल राज्य था, जो मैं एक महिला नहीं, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ एक अपनी ही राजनीति चल रही थी कि जिस आपको किडनी देना ना, आपका किडनी मुझे चाहिए। 18-20 साल का लड़का को उठाया, काला दे दिया और लोगों को इतना भयभीत कर रखा, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। मतलब आपको मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि क्या आज मिला है। मोदी जी ने क्या हमें आज दिया है। और अमित शाह, मोदी जी, वहाँ की जनता को भी मैं प्रणाम करती हूँ जो घर से निकले, हमारे सीआरपीएफ, हमारी आर्मी भाई। क्या वजह मान रहे जीत के पीछे, क्या फैक्टर रहा? सब दुख इतने परेशान हो चुके थे ना, और बर्दाश्त, बोले मरना तो है ही, आज ही मरेंगे, निकलते हैं, डर के आगे जीत है। वही वाली कहानी हुई। का ठीकरा शुरू हो गया। वो बोलेंगे ना, अभी जब जहाँ जीतते हैं वहाँ तो बोलते नहीं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम ही है। कुछ तो रोने का कारण चाहिए ना। अब अपनी असफलता को तो वो छुपा नहीं सकते, वो इसी तरह से बातें करेंगे। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पहले भविष्यवाणी कैसे कर दी थी कि बंगाल जीत रहे? भाई, बंगाल के लोगों ने, जब वोटिंग 94% हो रही है तो परिवर्तन तय है। आप देखिए कब वोटिंग, जब क्या दीदी भी को भी तो हम लेके आए थे। आज हम डाइन बोलते हैं, हम दीदी नहीं बोलते। दीदी सबकी अवहेलना होती है। अब मैं उसको डाइन बोलती हूँ, मेरे अपने सोशल मीडिया में उसको डाइन बोलती हूँ। क्यों? उन्होंने दीदी वाले काम नहीं करे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला है। बोल रही है हो जाएगा, कोई बात नहीं, 10 लाख देंगे। भाई, आपने बहनों की इज्जत 10 लाख लगा दी। आपकी इज्जत खराब करके आपको 10 लाख देंगे। आप अपने पर आप जैसे वैसे तो और आम महिला है, आपने अंतर कैसे डिफ्रेंशिएट कर दिया? मतलब बहुत बुरी हालत है। एक कल कारखाने नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ कोई काम करते सब कट मनी, कोई घर बना रहा उसके लिए कट मनी। मानी कहाँ का लोग सोचते हैं इससे तो नरक है। बंगाल को नरक बना दिया, आज मुक्ति मिली उस नरक से। आज मैं खुशी से ज्यादा मुझे हिंदू जागा जो सो रहा था बंगाल का इस बार। नहीं, हिंदू जागा हुआ ही था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत वो जगी हुई जो मोदी जी ने, उनके अंदर हिम्मत, और वो जो हिम्मत जगाई वो मोदी जी ने जगाई है। आज हमारे आर्मी भाई 2.5 लाख आर्मी भाई हमारे वहाँ बैठे हैं। क्या एक देश में ऐसे इलेक्शन होते हैं? आप सोचिए वहाँ की अवस्था कैसे। तो कह रहे कि चुनाव को प्रभावित किया गया सीआरपीएफ। आप जैसे मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं ना आराम से, आप बंगाल में जाके ऐसा नहीं पूछ सकते हो। मैंने पहले भी उसमें बोला था, आप नहीं पूछ सकते। आप ये सोच लीजिए, जब आप अपने घर में जय श्री राम नहीं बोल सकते, जब आप माइक में बात नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र नहीं हो, आप जेल में रह रहे हो। जय श्री राम ममता बनर्जी के घर के सामने जाके बोलेंगे। अभी तो मैं कह रही हूँ, यहाँ से आपके माध्यम से बोल रही हूँ, आज की रात है, निकल लो, कल की रात नहीं मिलेगी। क्योंकि जो आपने अराजकता फैलाई है उसका जवाब चुन चुन के लिया जाएगा। और फौज नहीं लेंगी, हर एक भाई लेगा, हर एक वो बंदा लेगा जो पढ़ता रहता है। 2021 का चुनाव दीदी जीत गई थी। जीतने के बाद क्या किया? मर्डर, 35,000 लोगों ने अपने घर छोड़े और आज वो बेघर होके घूम रहे हैं। आप उन किस चीजों को सोचिए, जिसने झंडा पकड़ा उसका हाथ, ऐसा कहाँ होता है भाई? क्या लग रहा है बंगाल का हिंदू सुरक्षित होगा? बिल्कुल सुरक्षित होगा। एक ऊर्जा आई उनके अंदर, जीत का जो भाव है। आप ये सोचो कि ये मेरे अंदर कुछ अंदर फीलिंग्स आ रही, रोने जैसी हो रही है, बट वो खुशी के आंसू है। मैंने हम आपको बता नहीं सकते शब्दों में हम क्या हुआ है। मोदी जी युग पुरुष है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, और हम सौभाग्यशाली है, आप भी सौभाग्यशाली हो। ये स्वर्ण युग हमें देखने को मिला। ऐसा महापुरुष बार बार नहीं आता है, उनका सम्मान करें। आप ये ना देखें ये पार्टी, बंगाल एक कोई इलेक्शन नहीं जीता, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी सुरक्षित नहीं थी। बांग्लादेशी घुस रहा था, चाइना घुस रहा था, पाकिस्तान घुस रहा। हमारे अगर बंगाल में वो आते तो वो हर किसी जगह जा सकते, आधार कार्ड बन जाते उनके बॉर्डर। हमारी सारी सुख सुविधा वो ले रहे थे। आप ये सोचिए, हम यहाँ के, हम टैक्स पेयर, हमें कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ वो ले रहे। आप सोचिए कैसी विडंबना है, कैसा दुख है। हम कमा रहे हैं और आप खा रहे हो, या कोई और खा रहा है, हमें दुख लग रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं और वो लेके जा रहे हैं, और हम कुछ बोले तो हम झालमुड़ी की भी काफी चर्चा हुई बंगाल चुनाव में। क्या दीदी को झालमुड़ी का टेस्ट बहुत दिन याद रहेगा। अब तो झालमुड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है। पहले तो हम जो बंगाल से रहे, खाए पिए हैं, वही जानते हैं। चॉप मुड़ी से अच्छा है झालमुड़ी, चॉप मुड़ी से अच्छा है झालमुड़ी। झालमुड़ी खाओ, और पश्चिम बंगाल में आप बीजेपी का राज चलेगा, और मौज करो, एंजॉय करो। बच्चे आराम से पढ़ेंगे, वहाँ पे काम मिलेगा। बच्चे जो यूथ है उनको जॉब मिलेगा। वो उनको और चॉप बेचने की ज़रूरत नहीं है, घुगनी बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी अपने डिग्री के बेसिस के ऊपर अपना जॉब मिलेगा, बिजनेस कर पाएंगे, खुल के जी पाएंगे। लेडीज लोग खुल के निकल पाएंगे। वो जो उन्होंने बोला ना कि 8 बजे के बाद क्यों निकलते हो, क्यों ना निकले। हमारे देश में कहते हैं नारी पुरुष बराबर, तो वो आपने कहाँ दर्जा दिया? आपने तो बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। मतलब लेडीजों को तो आप एक औरत होके औरतों को ही मतलब दिया, उनकी जमीरी मार दिया।
हम यहाँ आके क्यों लड़ रहे हैं? हम बंगाल की है, हमने देखा है सब कुछ। हमारे घर वाले, अभी मेरे फोन पे मेरे रिलेटिव से बात हुआ है, कह रहे हैं कि हम अभी मतलब जो तृणमूल के जो है काउंसिलर वगैरह सब कह रहे सबके मुंह लटका हुआ है अभी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि अब हमारा गया पत्ता कट गया। मतलब सुन के बहुत सुकून मिला। वो कह रहे अब हमें शांति मिली, मुक्ति मिली। वो सोचो आप कितने मतलब दर्द भरा एक शब्द कह रहे हमें मुक्ति मिली है। किस चीज़ से मुक्ति? ये अराजक का जो ये जो चल रहा था ये समाज में जो मतलब लगता है वहाँ माहौल बदलेगा, हिंदू खुल के जी सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ, दुर्गा पूजा नहीं हो सकते वहाँ पे? दुर्गा पूजा का जो दशमी वाला जो विजयदशमी का जो होता है जो रैली, वो नहीं करने देंगे, लेकिन उनका होगा, मुहर्रम होगा। अच्छा, सरस्वती पूजा जो विद्या के देवी का हमने बचपन से देखा, स्कूलों में पूजा होता है, तब जाके हम पुष्पांजलि करते हैं, हमें भंडारा प्रसाद मिलता है। वो सब चीज़, वो परमिशन लेने की ज़रूरत है। हमें कोर्ट में जाके परमिशन लेने की ज़रूरत है कि हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूलों में आप परमिशन दे दो। हमने कभी ये सब देखा ही नहीं था बचपन में, लेकिन अब ये सब बीच में ये सब इनका जब राज, ममता जी के राज पे ना ये सब हमने देखना पड़ा। तो हमें तो मोदी फैक्टर कितना बड़ा असर मानते हैं इस चुनाव में कि मोदी फैक्टर असर था? बहुत ज़्यादा मतलब हम सोच नहीं सकते। मैंने कॉलिंग की एक एजेंट को, एक एजेंट से हमने बात की। उन्होंने बोला कि मैडम हम ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे माहौल बहुत तनावपूर्ण, बाकी शांतिपूर्ण तरीके से वोट तो हो रही है, लेकिन माहौल बहुत तनाव है। CRPF साथ में है, तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत इधर कॉल कीजिए, हम ऊपर तक आपको बात पहुंचाएंगे। और ऐसा हुआ भी, जैसे किसी ने हमें बोला कि यहाँ पे कुछ है, गुंडे हैं, TMC के कैडर यहाँ पे है 50-60 एक जगह पे इकट्ठे हैं, तो तुरंत हमने कॉल किया, बड़े जो हमारे जो सीनियर उनको कॉल किया, तो उन्होंने व्यवस्था लिया है। तो इसका क्रेडिट सबको जाता है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे सर बंगाल की जीत को? बंगाल में एक तरीके से जो ममता दीदी ने अपना एक पोलराइजेशन का सिस्टम बना रखा था, पोलराइजेशन को तो आप छोड़िए, एक कैप्चराइजेशन का भी मामला था, जो कि उन्होंने वोटर्स को कैप्चर कर रखा था। 2021 के चुनाव में लगभग 3 से 4 फेज़ के दौरान मैं पश्चिम बंगाल रहा। तो जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था वहाँ पर एक सोसाइटी थी जिसमें कि लगभग 40 घरों की सोसाइटी थी। उसमें से 90% लोग बीजेपी को वोट करना चाह रहे थे, लेकिन वोटिंग के 2 दिन पहले, जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, उसी दिन शाम को उस सोसाइटी में बमबाजी कर दी गई, जिसकी वजह से लोग वोट डालने नहीं निकले। और उसी दरमियान कई लोगों को उन्होंने वोटर कार्ड ये सब कुछ जमा कर लिए। और जो सिस्टम था 2021 के चुनाव का मैं बता रहा हूँ कि 12-1 बजे तक वोटिंग हुई, 12-1 बजे के बाद वोटिंग नहीं हुई। उन्होंने जिन लोगों के ID कार्ड वगैरह जमा कर रखे थे, उन सब के वोट TMC के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ से डाले। इस तरीके से वो वोटिंग की कैप्चरिंग करते थे। ऑन रिकॉर्ड कोई आके नहीं बोलता था, कैमरा पर कोई आके नहीं बोलता था, डर का माहौल था। ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं बोलता था, कैमरे पे आके कोई नहीं बोलता था कि हम TMC को वोट नहीं करेंगे। लेकिन कैमरा जब ऑफ होता था, अगर उन लोगों से उस समय बात करते तो उस समय उनका माहौल समझ में आता था कि वो कितने डरे हुए हैं। वो सामने आके ऑन कैमरा किसी बात को नहीं कह सकते। धन्यवाद।